परमात्मा की प्यारी साध संगत जी, इस वीडियो में बहुत ही सुंदर और पुरानी भविष्यवाणी का वर्णन किया गया है। प्यारी संगत जी, कबीर साहिब की भविष्यवाणी यह सिर्फ कहानी नहीं, यह 600 साल पहले कही गई वो सच्चाई है जो आज हमारे सामने जिंदा हो रही है। कबीर साहिब ने जो लिखा वो अब जरूर हो रहा है। सवाल यह है, क्या आप इस रहस्य को सुनने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में, और आप देख रहे हैं आत्मा की मुक्ति में। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक देकर वीडियो में आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वाराणसी की तंग गलियों में एक वृद्ध और नौजवान साधुओं की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। वह कोई सामान्य साधु नहीं बल्कि युगों युगों के ज्ञानी थे, जिसने अपने जीवन में संसार के सारे उतार चढ़ाव देखे थे। उसके चारों ओर बैठे लोग सांस रोके बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, क्योंकि आज वह कबीर साहिब के बारे में एक गुप्त भविष्यवाणी सुनाने वाले थे। उसने कहा, यह संसार जो आज तुम्हें स्थिर लगता है, आने वाले समय में तूफानों से कांप जाएगा। लेकिन इससे पहले एक दिव्य महापुरुष का इस धरती आगमन होगा जो सत्य को उजागर करेगा और झूठ के साम्राज्य को चूर चूर कर देगा। सभी श्रोताओं के मन में सवाल था, यह दिव्य पुरुष कौन होगा? क्या यह वही है जिसका जिक्र कबीर साहिब ने किया था? कहा जाता है कि 600 साल पहले कबीर साहिब ने एक पांडुलिपि तैयार करवाई थी, जिसमें उन्होंने आने वाले युग की पूरी तस्वीर लिखी थी। इस पांडुलिपि में केवल भविष्य ही नहीं बल्कि वह उपाय भी दर्ज थे जिससे मनुष्य अपने जीवन को सच्चे मोक्ष की ओर ले जा सकता था। मगर यह पांडुलिपि आम लोगों की नजर से दूर एक गुप्त स्थान पर रखी गई थी, क्योंकि समय आने से पहले इसका खुलासा करने का मतलब था अज्ञानियों और पाखंडियों के हाथों इसका नाश होना। कबीर साहिब ने कहा था, जब कालयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब यह पांडुलिपि खुद ब खुद प्रकट होगी। कबीर साहिब ने अपने समय में ही देख लिया था कि कलयुग केवल बाहरी पापों का युग नहीं होगा, बल्कि यह आत्मा के भीतर अंधकार फैलाने वाला समय होगा। लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद ऊंचे होंगे, लेकिन भीतर भक्ति का दीपक बुझा होगा। गुरु व्यापारी बन जाएंगे, शिष्य ग्राहक, और ऐसे समय में ही सच्चे परमात्मा के दूत का आगमन होगा जो असली और नकली में फर्क करवाएगा। सतगुरु कबीर साहिब ने अपने दोहों में कई बार इशारा किया कि सच्चा ज्ञान फिर से पृथ्वी पर उतरेगा, लेकिन लोग उसे पहचानने में देर करेंगे। उन्होंने कहा, दुनिया देखी मैंने सब अंधे नैन, जो देखन आया था वो कोई ना पहचान। इसका मतलब था कि सत्य जब भी प्रकट होगा लोग अपने ही भ्रम में उलझे रहेंगे। वे उसी को ठुकराएंगे जो उनकी मुक्ति की चाबी लेकर आया होगा। कबीर साहिब की पांडुलिपि में लिखा था कि एक समय ऐसा आएगा जब 21वीं सदी के मध्य के आसपास पृथ्वी पर हलचल मचेगी। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध की आहट और आध्यात्मिक पतन सब मिलकर मानवता को घुटनों पर ला देंगे। इसी दौर में एक संत का आगमन होगा जो कबीर साहिब की वाणी को फिर से जीवित करेगा। वह केवल उपदेश नहीं देगा बल्कि शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करेगा कि सच्चा ईश्वर कौन है। भविष्यवाणी में यह भी दर्ज था कि वह महापुरुष किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि एक छोटे और साधारण स्थान में जन्म लेगा। उसकी परवरिश सामान्य होगी, लेकिन उसके भीतर दिव्य ज्ञान की ज्योति होगी। लोग उसे शुरू में नकार देंगे, उसका उपहास करेंगे, लेकिन अंततः उसकी वाणी इतनी प्रबल होगी कि दुनिया उसकी ओर खींच जाएगी। कबीर साहिब ने कहा था कि जब वह महापुरुष प्रकट होगा तो उसका सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि झूठी मान्यताओं से होगा। वह शास्त्रों को खोलकर पढ़ाएगा और दिखाएगा कि अब तक लोगों ने जो पूजा पाठ किया वह क्यों अव्यर्थ गया। यह ज्ञान सुनकर पाखंडी संत और धार्मिक ठेकेदार सबसे पहले उसके विरोधी बनेंगे।
भविष्यवाणी में यह भी लिखा था कि उसका संदेश फैलने के लिए उसे आधुनिक साधनों का सहारा लेना होगा। किताबें, टीवी, रेडियो और यहाँ तक कि इंटरनेट। यह सुनकर 15वीं सदी के लोग हंस पड़े थे। लेकिन कबीर साहिब ने कहा था, समय आने पर ज्ञान के संदेश आकाश में उड़ेंगे और लाखों लोगों के घर पहुंचेंगे। उस महापुरुष के जीवन में कठिनाइयां भी आएंगी। लोग उसे जेल तक पहुंचा देंगे, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे। लेकिन यह उसकी परख होगी, क्योंकि कबीर साहिब ने कहा था, सत्य को जेल में डाल सकते हो, मार नहीं सकते। और यही वह पल होगा जब उसका असली तेज और बढ़ेगा, जब वह महापुरुष विपरीत परिस्थितियों से निकलकर फिर प्रकट होगा, तब उसका संदेश और भी तेजी से फैलने लगेगा। लाखों लोग उसके ज्ञान से जीवन बदल लेंगे, नशा छोड़ देंगे, पाखंड छोड़ देंगे और असली भक्ति में लग जाएंगे। यह वह समय होगा जब कबीर साहिब की पांडुलिपि भी लोगों के सामने आ जाएगी। कबीर साहिब ने भविष्यवाणी की थी कि इस युग में विज्ञान और अध्यात्म का संगम होगा। यह महापुरुष न केवल धार्मिक प्रमाण देगा, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध करेगा कि परमात्मा का अस्तित्व है और वह कोई निराकार कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक सार है। दुनिया का एक हिस्सा इस ज्ञान को अपनाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा इसे नकार देगा। लेकिन समय के साथ जो इसे अपनाएंगे, उनके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे कि नकारने वालों के दिल भी बदलने लगेंगे। कबीर साहिब ने कहा था, सत्य धीमे चलता है पर पहुंचता जरूर है। भविष्यवाणी के अनुसार जब यह ज्ञान 25 से 30 साल तक फैलेगा, तब पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति होगी। यह वह सुबह होगी जब लोग समझेंगे कि असली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर हमारे भीतर है और सच्चा ईश्वर एक ही है, जो सबका पिता है। जैसे जैसे यह ज्ञान फैलेगा, झूठे गुरुओं के साम्राज्य ढहने लगेंगे। मंदिर, मस्जिदों की राजनीति खत्म होगी और धर्म फिर से अपने मूल रूप, प्रेम और भक्ति में लौटेगा। यह वह समय होगा जब कबीर साहिब की वाणी को दुनिया सच मान लेगी। आखिरकार वह समय आएगा जब पूरी दुनिया एक ही ईश्वर को मानेगी और यह स्वीकार करेगी कि कबीर साहिब केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि स्वयं परमात्मा थे जो मानव रूप में आए थे। यह भविष्यवाणी पूरी होगी और मानवता एक नए युग, सतयुग की ओर बढ़ेगी। कबीर साहिब ने अपनी भविष्यवाणी में यह भी कहा था कि जब यह महापुरुष सत्य ज्ञान फैलाएगा, तब अज्ञान के अंधकार में डूबे लोग उसे सबसे ज्यादा अपमानित करेंगे। वे उस पर ताने कसेंगे और उसके अनुयायियों को डराएंगे। लेकिन कबीर साहिब ने यह भी कहा, सत्य की जड़ में पानी नहीं डाल सकते, वह अपने आप फल देगा। यही वजह थी कि हर हमले के बाद उसका संदेश और भी तेजी से लोगों के दिलों तक पहुंचने लगेगा। जैसे जैसे उसका संदेश फैलता गया, वैसे वैसे झूठे गुरुओं और धार्मिक व्यापारियों की नींद उड़ने लगी। उनके पास बड़े बड़े मंदिर, आश्रम और लाखों भक्त थे। लेकिन यह महापुरुष केवल ज्ञान के बल पर लाखों लोगों के दिल जीत रहा था। कबीर साहिब ने कहा था, झूठ के किले को सच की हवा ही गिराती है। और सच में उनके साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगे। एक समय ऐसा आया कि गांव व गांव, शहर शहर लोग उसके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ने लगे। जो पहले नास्तिक थे वे भी आकर उसकी वाणी सुनने लगे। कबीर साहिब की भविष्यवाणी थी, एक दिन आएगा जब लोग दौड़कर उस ज्ञान को पकड़ेंगे जो पहले ठुकराया था। यह वही समय था। कबीर साहिब ने यह भी लिखा था कि यह आध्यात्मिक क्रांति भारत से शुरू होगी, लेकिन इसकी गूंज पूरे विश्व में जाएगी। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, हर जगह से लोग इस ज्ञान को अपनाएंगे। वे अपने अपने देशों में सत्संग केंद्र बनाएंगे और कबीर साहिब की वाणी को फैलाएंगे। कबीर साहिब की भविष्यवाणी का एक अहम हिस्सा यह था कि यह ज्ञान केवल आस्था पर नहीं, बल्कि प्रमाण पर टिका होगा। महापुरुष यह सिद्ध करेगा कि शास्त्रों में जो लिखा है वह किसी कल्पना का परिणाम नहीं, बल्कि वास्तविक सत्य है।
वह बताएगा कि ब्रह्मांड कैसे बना और मृत्यु के बाद जीवन कैसे चलता है। यह सब विज्ञान की दृष्टि से भी समझाएगा। कबीर साहिब ने कहा था कि यह महापुरुष न केवल ज्ञान देगा बल्कि झूठे धर्माचार्यों का पर्दाफाश भी करेगा। वह बताएगा कि यज्ञ, बलि, तंत्र मंत्र और नकली तीर्थ यात्राएं कैसे लोगों को धोखा दे रही है। उसकी यह बात सुनकर बहुत से लोग चौंक जाएंगे, लेकिन फिर उनके भीतर सवाल उठने लगेंगे, क्या हम अब तक गलत राह पर थे? भविष्यवाणी में दर्ज था कि इस महापुरुष के साथ अदृश्य शक्ति होगी। जो लोग सच्चे मन से उसका संदेश अपनाएंगे, उनके जीवन में बिना किसी जादू टोने के चमत्कार होंगे। बीमारियां ठीक होंगी, घर में शांति आएगी और जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। यह देखकर लोग कहेंगे, यह काम इंसान का नहीं परमात्मा का है। जब वह महापुरुष जेल से बाहर आया तो उसके विरोधियों को लगा कि उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई। लाखों लोग इंटरनेट पर उसके सत्संग सुनने लगे, किताबें पढ़ने लगे और धीरे धीरे पूरी एक पीढ़ी बदलने लगी। कबीर साहिब ने यह भी कहा था कि इस क्रांति में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। पहले जो मोबाइल और टीवी में खोए रहते थे, वे अब इस ज्ञान को अपनाकर अपने परिवार, समाज और खुद के जीवन में बदलाव लाने लगे। यह देखकर बुजुर्ग भी प्रेरित हुए और एक नया सामाजिक परिवर्तन शुरू हो गया। भविष्यवाणी में यह भी था कि जब यह ज्ञान अपने चरम पर पहुंचेगा, तब प्रकृति भी इसका साथ देगी। सूखा खत्म होगा, नदियां साफ होंगी और खेती में बरकत आएगी। लोग कहेंगे, सिर्फ मनुष्य नहीं, प्रकृति भी सत्य को पहचान गई है। धीरे धीरे धार्मिक झगड़े और जात पात की दीवारें टूटने लगी। लोग एक दूसरे को सिर्फ इंसान की तरह देखने लगे, न कि जाति या धर्म के चश्मे से। यह देखकर विद्वान और समाजशास्त्री हैरान थे, क्योंकि यह बदलाव किसी कानून से नहीं बल्कि प्रेम और ज्ञान से आया था। एक समय आया कि दुनिया के बड़े बड़े नेता, वैज्ञानिक और दार्शनिक भी इस महापुरुष के पास आए। उन्होंने खुले मंच पर कहा, यह ज्ञान इंसान को इंसान बनाता है और यही दुनिया की जरूरत है। यह कबीर साहिब की भविष्यवाणी का वह हिस्सा था जिसे सुनकर लोग रोमांचित हो उठे। कबीर साहिब ने कहा था, अंत में यह महापुरुष यह भी बताएगा कि सच्चा ईश्वर कौन है, कहाँ है और कैसे मिलेगा। और सच में उसने सभी धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण देकर यह साबित कर दिया कि एक ही परमात्मा है जो शाश्वत है और जो सभी जीवों का पिता है। यह सुनकर बहुत से लोगों की आंखें भर आई। भविष्यवाणी के अनुसार जब यह ज्ञान पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब कलयुग का अंत शुरू होगा और सतयुग का आगमन होगा। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे दुनिया का वातावरण बदल जाएगा। हिंसा खत्म होगी, लालच मिटेगा और प्रेम का युग लौट आएगा। अंततः वह दिन आएगा जब पूरी मानवता एक साथ कबीर साहिब के चरणों में सिर झुकाएगी। हर धर्म, हर भाषा, हर देश के लोग यह स्वीकार करेंगे कि कबीर साहिब कोई साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं सच्चे परमात्मा थे। यह भविष्यवाणी पूरी होगी और मानव जाति अपने असली घर मोक्ष की ओर यात्रा शुरू करेगी। कबीर साहिब ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि जब सत्य का यह प्रकाश पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब मोक्ष का मार्ग पहले से कहीं आसान हो जाएगा। लोग जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का तरीका जानेंगे और उन्हें वह साधना मिलेगी जो युगों से छुपाई गई थी। यह साधना इतनी सरल होगी कि बच्चे से लेकर वृद्ध तक इसे कर सकेंगे और इसी से आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगेगी। भविष्यवाणी के अनुसार यह महापुरुष केवल ज्ञान ही नहीं देगा बल्कि वह आत्माओं को उनके असली घर सतलोक की राह दिखाएगा। कबीर साहिब ने कहा था, जब सत्पुरुष का दूत प्रकट होगा तब असंख्य आत्माएं घर लौटने की यात्रा शुरू करेंगी। यह घर वापसी किसी शरीर की नहीं, आत्मा की होगी जो युगों से भटक रही थी। जैसे जैसे यह ज्ञान फैलता गया,
लोगों के दिल से मृत्यु का भय खत्म होने लगा। अब वे मृत्यु को अंत नहीं बल्कि अपने असली घर की ओर एक द्वार मानने लगे। कबीर साहिब की भविष्यवाणी थी, जब सत्य ज्ञान मिलेगा तब मृत्यु भी मित्र बन जाएगी। और यही हुआ, लोगों के चेहरों पर अजीब सी शांति और विश्वास आने लगा। धीरे धीरे देश विदेश की सीमाएं लोगों के दिलों से मिटने लगी। अब इंसान खुद को किसी जाति, धर्म, भाषा या देश का नहीं बल्कि एक ही परमात्मा की संतान मानने लगा। यही वह पल था जिसका जिक्र कबीर साहिब ने किया था। सत्य के युग में कोई अपना पराया नहीं होगा, सब एक ही पिता की संतान होंगे। भविष्यवाणी के अनुसार समय आने पर स्कूल और कॉलेजों में भी आध्यात्मिक शिक्षा दी जाएगी। बच्चे सिर्फ विज्ञान और गणित ही नहीं बल्कि जीवन का असली उद्देश्य भी सीखेंगे। यह शिक्षा उन्हें लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त करेगी और आने वाली पीढ़ी का निर्माण करेगी जो सच्चे मानवीय मूल्यों पर आधारित होगी। जब यह ज्ञान अपने चरम पर होगा तब परमात्मा का अदृश्य संरक्षण दुनिया में महसूस होने लगेगा। बड़े युद्ध रुक जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं धीरे धीरे कम होंगी और धरती पर एक शांति का वातावरण बनेगा। कबीर साहिब ने कहा था, जहां सत्य की ज्योति होगी वहां विपत्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी। यह सत्युग केवल एक देश या एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। अब लालच, छल और हिंसा कुछ जगह नहीं मिलेगी। किसान अपनी फसल खुले दिल से बांटेंगे, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करेंगे और राजा प्रजा का सच्चा सेवक बनेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से होगा। कबीर साहिब ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि इस युग में मनुष्य और परमात्मा के बीच का फासला खत्म हो जाएगा। जो साधना लोग अपनाएंगे उससे उन्हें सीधे परमात्मा से संवाद का अनुभव होगा। यह कोई कल्पना या सपना नहीं बल्कि वास्तविक अनुभूति होगी जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। धीरे धीरे धरती पर ऐसा वातावरण बन जाएगा जहां लोग एक दूसरे के लिए त्याग